हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने टीवी सीरीज में देखा होगा, लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, पैसों का समुंदर है शेयर मार्केट। और यही सब देखकर सुनकर हम सभी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी करता हूँ ऑब्वियसली। लेकिन क्या आपको पता है कि सच क्या है? वेल, सच यही है कि शेयर मार्केट में पैसा तो बहुत है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सही रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और फैक्ट ये है कि 80% से ज़्यादा लोग रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते और इसीलिए वो सब गवा देते हैं। और इस वीडियो में आज हम वो सभी रूल्स एंड डिसिप्लिन डिस्कस करेंगे जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर को पता होते हैं और आपको भी पता होने चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और यही रूल्स सिर्फ आपको प्रॉफिट ही नहीं देंगे, बल्कि आपको डिसिप्लिन और मेंटली स्ट्रोंग भी रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये रूल्स ज़रूरी क्यों हैं। क्या हम रूल्स को बिना फॉलो करके अमीर नहीं बन सकते? इमेजिन करिए आप एक शिप के कैप्टन हैं और आपको एक डेंजरस सी को क्रॉस करना है। इसलिए आपको एक एक्यूरेट मैप, कंपास और प्रॉपर नेविगेशन चाहिए होता है, जिससे आप सही डायरेक्शन का पता लगा सके, ताकि आप अपने शिप को सेफली उसके पार ले जा सके। और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, ताकि आप मौसम का भी पहले से ही आइडिया लगा सकें और शिप को उसी अकॉर्डिंग हैंडल कर सकें। और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपका ये या तो समुद्र में फंसा रह जाएगा या फिर कुछ टाइम बाद डूब जाएगा। बिल्कुल वैसे ही शेयर मार्केट के इस समुंदर में भी आपको प्रॉफिट लेने के लिए और सेफ रहने के लिए एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की ज़रूरत होती है, ताकि आप अपना कैपिटल सेफ रख सकें और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकें। और बिना इन रूल्स को जाने आप अगर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो शेयर मार्केट के इस समुंदर में जल्द ही डूब जाएंगे। तो इसलिए आपको पहले इन थंब रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, ताकि मैंने जो गलतियां करके सीखा वो आप बिना गलतियां करके सीख जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 1, स्टार्ट विद लो। अगर आप फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाने जा रहे हैं तो कभी भी सीधा लाखों से शुरुआत ना करें। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने सीधा 1 या 2 लाख से शुरुआत की, बस यही सोचकर कि ज़्यादा प्रॉफिट बना ले जल्दी से। लेकिन हुआ इसका उल्टा। सबसे पहले आप 10 से 15,000 या फिर 20,000 से स्टार्ट करें, ताकि मार्केट को अच्छे से समझ सकें। और फिर 2-3 महीने बाद आप धीरे धीरे अपनी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास फालतू पैसे हैं भी तो भी कम से ही स्टार्ट करें, क्योंकि पैसों का लॉस तो सबके लिए लॉस ही होता है। तो सबसे पहले अपने मार्केट को ध्यान से समझना है कि ये मार्केट काम कैसे करती है, कब निकलना होता है, कब होल्ड करना होता है। और ये सब सीखने के बाद आपको इन हैबिट्स को इम्प्लीमेंट भी करना होता है, अपनी ट्रेडिंग लाइफ में भी लाना होता है, जिसके लिए टाइम लगता है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो थोड़े ज़्यादा पैसों से स्टार्ट कर ली, जिससे मैंने बहुत ही जल्दी उन्हें गवा दिया, सिर्फ 2 दिन में। दुख तो बहुत हुआ। आखिर सेविंग जो थी, खैर बाद में समझना शुरू किया धीरे धीरे। तो फर्स्ट रूल यही है कि आप कम से स्टार्ट करें, ताकि आप अच्छे से पहले मार्केट को समझ पाएं। रूल नंबर 2, मास्टर योर इमोशंस। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या करने की सोच रहे हो तो ये बात आपके दिमाग में बिठा लो कि शेयर मार्केट जितना नॉलेज और टेक्निकल एनालिसिस का खेल है, उतना ही साइकोलॉजी का खेल भी है। बहुत से बिगनर ट्रेडर ट्रेडिंग में सिर्फ इसलिए नहीं लॉस लेते क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, बल्कि उनकी साइकोलॉजी और माइंडसेट भी वीक होता है। इसलिए जब आप प्रॉफिट में जा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि ओवर एक्साइटेड होकर अपने सारे पैसे लगा दे कि हाँ अब तो प्रॉफिट डबल करेंगे या ट्रिपल करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप लॉस में जा रहे हैं तो उसे बराबर करने के चक्कर में बचा कुछ पैसा भी आपने वापस से लगा दिया और डुबा दिया। तो इसलिए सबसे पहले अपने इमोशंस को काबू करना सीखिए। रूल नंबर 3, क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी एंड डिसिप्लिन। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो दिमाग में एक ही चीज होती थी कि थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो फटाफट निकल लेंगे और थोड़ा सा लॉस हुआ तो भी फटाफट निकल लेंगे। अब इससे कई बार मैं प्रॉफिट लेकर उठता और कई बार लॉस भी। लेकिन इससे एक्चुअल में क्या हो रहा था कि ये बिल्कुल गैम्बलिंग जुए जैसा हो गया था कि कुछ पता तो है नहीं, प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं तो लॉस। अब जबकि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एकदम प्रॉफिट और लॉस पे ज़्यादा फोकस ना करके आपका फोकस होना चाहिए आपके रूल्स पर। आपको अपने लिए रूल्स को डिफाइन करना है कि आपको कितने पैसों से स्टार्ट करना है, कितने पैसों का लॉस आप एक दिन में सहन कर सकते हैं और एक दिन में कितना प्रॉफिट होते ही आप मार्केट से बेचकर निकल जाएंगे उस दिन। अब अपने रूल्स डिफाइन करने के बाद आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है खुद की कि आपको कब ट्रेड लेना है और कैसे ट्रेड लेना है।
स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए टेक्निकल नॉलेज, जैसे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, कैंडल स्टिक्स, पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, ये सब का आपको पता होना चाहिए। तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। जब आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन होंगे तब भी आप ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ जुआ ही खेल रहे हैं और जुए में लोग लास्ट में हार कर ही जाते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए आपका डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस नहीं पता लग रहा है अभी तक, तो आप मेरी ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। अब मूव करते हैं हमारे फोर्थ रूल पर, जिसका नाम है डिफाइन योर लॉस। हम ट्रेडर्स की गंदी आदत होती है कि हम प्रॉफिट तो 500 का लेकर भी खुश हैं, यानी थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, जो कि सही बात भी है। लेकिन जब बारी लॉस की आती है तो हम 500 का लॉस होने के बाद भी नहीं निकलते, बल्कि यही सोचते हैं कि इसे पूरा कैसे करें। अब हो सकता है अब थोड़ी सी ऊपर जाए तो हमारा लॉस पूरा हो जाए, और इतने में क्या होता है कि आपका लॉस जो 500 का था अब वो 1500 का हो जाता है, और फिर छोड़ते हैं हम। और कहीं तो फिर भी नहीं छोड़ते, यही सोच के कि 1500 का लॉस तो हो ही गया है, अब देखी जाएगी। तो मैं बता दूं कि ये वही लोग होते हैं जिनका हमारे घरों में एग्जाम्पल दिया जाता है कि इसका शेयर मार्केट में सब डूब गया, सब बिक गया। तो इसीलिए ट्रेडिंग में आपको अपने प्रॉफिट से पहले ना अपने लॉस को डिफाइन करना है कि अगर आज आपको इतना लॉस हुआ तो आप उठ जाएंगे उसी वक्त, और फिर आज दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे और कल से ही दोबारा ट्रेड लेंगे। तो अपनी ईगो को मत हर्ट करो कि हाँ आज तो प्रॉफिट लेकर ही उठूंगा। भाई मार्केट से जिद मत करो, वो सब ले जाएगी। तो रिस्क को मैनेज करना सीखो और तभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन पाओगे। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट रूल की, जिसका नाम है डोंट ओवर ट्रेड। जिस तरह से आपने पिछले रूल में सीखा कि आपको अपने लॉस को लिमिटेड रखना है, उसी तरह से आपको अपने प्रॉफिट्स को भी डिफाइन करना है। यानी जब आपको एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लेट्स से 2000-3000 एक दिन में हो जाए तो उसी वक्त आप मार्केट से उड़ जाओगे और फिर अगले दिन ही आओगे। ज़्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि बिगिनर्स में ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए 1 घंटे में 1000 रुपये कमा लिए, प्रॉफिट हो गया आपको, तो ऐसा नहीं है कि आप उड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि आज तो आप ही का दिन है, आप तो 1000 से अब 10,000 भी करेंगे, और इस 10,000 के चक्कर में आप जो थोड़ा बहुत कमाया होता है वो भी खो देते हैं और इवन लॉस भी ले लेते हैं। सो ओवर ट्रेड मत करो। अगर लॉस हो रहा है तो भी मत करो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी मत करो। इसीलिए मैंने ऊपर भी बताया था कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। हमने इमोशंस को कंट्रोल करने के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इस वीडियो के बाद आप उसे जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, और वीडियो के व्यूज बढ़ाओ। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, जिसका नाम है डोंट बोरो मनी और टेक लोन्स फॉर ट्रेडिंग। देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी लत है जिसके चक्कर में लोगों ने अपने लाखों रुपए गंवाए हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, हमें स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी होता है, देन थोड़ा सा लॉस भी होता है, और फिर एक दिन हमें अच्छे वाला प्रॉफिट होता है। अब इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग एक्सपेक्ट करने लगता है कि हमें हर बार इतना ही प्रॉफिट हो, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, और उसी चक्कर में हम ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में छोटे प्रॉफिट भी नहीं लेते और उसके बजाय लॉस ले लेते हैं, और अब उस लॉस को पूरा करने के चक्कर में हम और लॉस ले लेते हैं, और जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा पूरा करने के चक्कर में और अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के चक्कर में हम अपनी सेविंग, और अगर सेविंग नहीं है तो पैसे उधार लेकर ट्रेडिंग करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत आदत है। तो रूल नंबर 6 यही है कि आपको कभी भी पैसे उधार लेकर या लोन लेकर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि आपको पहले लोन चुकाना है, और वो एक इमोशनली आपके दिमाग में प्रेशर बढ़ाता रहेगा, जिससे आप अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगे और लॉस ही लेंगे। तो मेरी यही एडवाइस है कि हमेशा याद रखें कि लोन लेकर या उधार लेकर ट्रेड ना करें। सब्र रख लो, जब पैसे आए तो स्टार्ट कर देना। कौन सी मार्केट कहीं भागी जा रही है, और स्टार्टिंग में आपको अपना फोकस लर्निंग पर ही रखना है, अपनी स्ट्रेटजी पर ही रखना है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस पर, क्योंकि स्टार्टिंग में ये तो होगा ही, आपका लॉस तो होगा ही। बट अगर आपने कोई स्ट्रेटजी अपने लिए बढ़िया सी स्ट्रेटजी बना ली ना,
तो फिर आपको देखना क्या मज़ा आएगा ट्रेड करने का। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, जिसका नाम है डोंट फॉलो टिप्स ब्लाइंडली। आपको आपके फ्रेंड सर्कल में, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर और हर जगह फालतू की टिप्स देने वाले लोग बहुत मिलेंगे शेयर मार्केट में। ये कर लो प्रॉफिट हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, ये शेयर बाय कर लो ऊपर जाएगा, ये बाय कर लो नीचे जाएगा। ऐसे हजार लोग मिलेंगे, तो हर एक की बात नहीं माननी। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही फ्रॉड हैं। देखिए, आप सिर्फ उनकी सुनिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल देखिए, उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री देखिए और सिर्फ उन्हीं की ही मानिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। और हाँ, उससे भी आप अपने एंड से 5-6 बार टेस्ट जरूर कर लें, तभी किसी पर ट्रस्ट करें। ब्लाइंडली टिप्स मत फॉलो करें, इससे सिर्फ आपका नुकसान ही होगा। तो मूव करते हैं हमारे लास्ट रूल पर, जिसका नाम है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। देखिए, कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर जिसे आप यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, कोई भी रातों रात लखपति या करोड़पति नहीं बना है गाइस। सबने मार्केट को बहुत अच्छे से समझा है, टाइम दिया है, पैसा भी दिया है, तब जाकर उन्होंने अपनी खुद की स्ट्रेटजीज, डिसिप्लिन, टेक्निक्स बनाई हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि एज ए बिगिनर हमें लगता है कि आज स्टार्ट करना है, अगले दिन पैसा डबल कर देना है और महीने में लखपति बन जाना है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग एज ए बिगिनर आपको हमेशा टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट सेंटीमेंट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, पैसा बनाने की बजाय। यानी स्टार्टिंग में आप लर्निंग पर फोकस करें। इसलिए जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि कम से स्टार्ट करो, अच्छे से सीखो और सीखो। अगर अच्छे से समझ आए मार्केट तो और पैसा लगाओ, वरना छोड़ दो भाई। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को शेयर मार्केट में आकर ही करोड़पति बनना है या हर कोई करोड़पति बनेगा शेयर मार्केट में आकर। और भी बहुत तरीके हैं अमीर बनने के लिए। देखिए, मैं आपका दिल तोड़ने के लिए नहीं कह रहा, पर यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जब आप में से कुछ स्टूडेंट्स या जॉब करने वाले लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और लाखों रुपए गंवाकर चले जाते हैं। आप लोगों को खुद भी पता है कि 1 महीने बाद सैलरी आनी होती है और उसे ऐसे ही हमने गंवा दिया कुछ ही मिनटों में या घंटों में। अब ये कोई देखिए समझदारी की बात तो है नहीं। तो इसलिए यार, अगर शेयर मार्केट आपको समझ आए तो ठीक है, और अगर नहीं आ रही तो लीव कर दो। ज़्यादा लॉस हो रहा है तो मत करो यार। ऐसे और भी बहुत से तरीके हैं अमीर बनने के लिए। आप हमारे चैनल पर और भी बहुत वीडियोस देख सकते हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है अमीर बनने के लिए। और बहुत ही हमने सेल्फ डेवलपमेंट की वीडियोस भी डाली हुई हैं, वो भी जाकर जरूर देख सकते हैं। तो यही थे वो सारे रूल्स जिनको आपको अच्छे से समझना है और इम्प्लीमेंट करना है अपने ट्रेडिंग लाइफ में। मैं फिर से कहूँगा कि ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में पैसा बहुत है, पर आपके पास सही स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें टाइम मांगती हैं और पैसे भी मांगती हैं। तो आप आराम से इसे टाइम दीजिए, अच्छे से समझें। हो सकता है आपको इन रूल्स को अपनी लाइफ में उतारने के लिए 6 महीने लग जाएं, साल लग जाएं, 2 साल लग जाएं, पर जब आप इन्हें उतार लोगे तो ज़रूर ही आप देखोगे कि आप कितने सक्सेसफुल होगे। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक एंड सेव करके ज़रूर रखेंगे, ताकि इन रूल्स को आप हमेशा बार बार सुनते रहें। क्योंकि मुझे पता है कि एक बार में आप इन रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, समझ लोगे बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए जब जब आप शेयर मार्केट में लॉस लोगे तब तब इस वीडियो को दोबारा देखना और समझना। और हाँ, अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और वो सारी टिप्स आपसे शेयर करेंगे जो आपको शेयर मार्केट में एज ए बिगिनर सक्सेस होने में हेल्प करेंगे और जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, सिप और लमसम क्या होते हैं, कमोडिटी इन्वेस्टिंग कैसे होती है, सब कुछ जो भी एज ए बिगिनर आपको पता होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसकी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं, बल्कि हमारा गोल है आपको फाइनेंशियली और मेंटली स्मार्ट बनाने का। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा और हमारी बाकी की वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड। टाटा, बाय बाय।